इतना चुभने लगा हूं मैं, कोई छुरा तो नहीं। माइक हैसन साहब आप ही थे जो बाबर आजम को किंग कहा करते थे, जो बाबर आजम के साथ अलग से नेट प्रैक्टिस करते थे, जो बाबर आजम के बगैर खाना नहीं खाते थे, जो बाबर आजम के दिन रात गुन गाते थे और कहते थे कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आज आप उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो कि बाबर आजम को 10 ओवर के बाद हम नहीं भेज सकते क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट खराब है, वो उस तरीके से नहीं खेल पाएंगे जो गेम हमें चाहिए। मतलब फिर हम ये समझे कि इससे पहले वाला माइक हैसन अलग था और आज वाला माइक हैसन अलग है। जब बाबर आजम अपनी फॉर्म में था, परफॉर्मेंस दिखा रहा था, तो आप उसके गुण गा रहे थे। आज उसके ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त क्या आया, थोड़ा सा वो बैटिंग में पीछे क्या चला गया कि आपने बिल्कुल उसको नल्ला करार दे दिया। आपने बिल्कुल कह दिया कि वो किसी काम का नहीं है। ये वही बाबर आजम है जिसके T20 में सबसे ज्यादा रन है। ये वही बाबर आजम है जिसने आपको वाहिद वो मैच है इंडिया से जितवाने वाला, उसमें बाबर आजम का सबसे बड़ा किरदार था। ये वही बाबर आजम है जो कभी आपके आंखों का तारा हुआ करता था और आज ये कहते हैं कि भाई इसको निकालो, इसको बाहर करो, ये तो कोई फारिग नल्ला प्लेयर है। मतलब इतनी ज्यादती कोई इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ कर सकता है? अपना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है हमारा और उसके साथ आप इस तरीके से, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना वहां पर माइक हैसन की, कुछ अच्छा ही बोल लेते बाबर आजम के लिए। बाबर आजम पहले ही परेशान हुआ है, बाबर आजम से पहले ही बैटिंग नहीं हो रही, वो पहले ही सोच रहे को कोई हमें उम्मीद दिलाए, कोई मुझे सपोर्ट करे। कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा, अलबत्ता उस पर तनकीद किए जा रहे। सलमान अली आगा से सवाल होता है, वो भी यही कहते हैं कि नहीं यार बाबर भाई आपको अभी नहीं भेजेंगे। माइक हैसन से सवाल होता है तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं भाई बाबर भाई अब तुमसे ना हो पाएगा। हमने देखा था एक वक्त था कि बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बन रही थी और फिर एशिया कप से बाबर आजम को बाहर भी किया गया और फिर इन्हीं कोचिस को, इन्हीं साबका खिलाड़ियों को उसकी याद आ रही थी कि बाबर आजम अगर यहां होते तो 90 के ऊपर जो हमारी 10 ओवर में 90 रन थे और उसके बाद हमने 10 ओवर में 40-45 बनाए तो यहां पर 60-70 रन होते हमारे। मगर जब वही बाबर आजम दोबारा टीम में आया तो अब दोबारा चुभने लगा इनको, अब दोबारा कहते कि इसको बाहर करो। मतलब बाबर आजम पे ही सारी बल्ली डालनी है, बाबर आजम पे ही सारा नजला फेंकना है। मतलब बाकी खिलाड़ी किस मर्ज की दवा है? बाकी खिलाड़ियों से भी तो सवाल करो। साइम अयूब चहीता है, साहिबजादा फरहान चहीता है, चलो एक सेंचुरी लगा दी उसने, अब आगे देखते हैं वो क्या करता है। बाकी खिलाड़ी भी तो है आपके पास। उस्मान खान ने 3-4 मैचेस में एक ही मैच में खेला है, वो भी इंडिया के खिलाफ। मतलब उनको कुछ नहीं कहेंगे, दामाद है, पर्चियां हैं, किसी का ससुर बोर्ड में बैठा हुआ है, किसी का ससुर का पीसीबी से अच्छा ताल्लुक है, उन पे कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो सिर्फ बाबर आजम पे बोलेंगे क्योंकि बाबर आजम पे तनकीद करने पे या तारीफ करने पे व्यूज मिलते हैं। अब आप देख लो टीवी पर बैठे हुए लोगों को कि बाबर आजम के ऊपर जब तनकीद करते तब व्यूज मिलते हैं, जब उसकी तारीफ करते तब व्यूज मिलते हैं। मजबूरी बन गया है बाबर आजम इनका। बाबर आजम के साथ जो ये रवैया अपनाया जा रहा है, पहले उनको ओपनिंग से आपने 1 डाउन पे भेजा, फिर 2nd डाउन पे भेजा और अब तो यहां तक के मामला चले गए कि आप उसको बैटिंग पर ही नहीं भेज रहे, तो फिर आप उससे ये तवक्को लगा रहे हो कि आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। आपने तो उसका T20 कैरियर सुकेड़ के रख दिया, आपने तो उसका T20 कैरियर बर्बाद कर दिया। ठीक है उसमें कुछ गलतियां उसकी अपनी भी है कि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, मगर जहां आप दूसरों को इतने मौके दे रहे हो और बगैर तनकीद किए, वहां पर बाबर आजम को भी मौका देना चाहिए। बाबर आजम के ऊपर भी बिना किसी तनकीद के उसको मौका देना चाहिए। माइक हैसन साहब ऐसा ना करे, बाबर आजम तो आपकी आंखों का तारा था, अब क्यों इतना चुभ रहा है आपको?